नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कहानी को देखने के बाद आप सहम जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे और थोड़े चिंतित भी हो जाएंगे, क्योंकि आज का भविष्य कहाँ जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की, स्कूल में पढ़ने वाले उन बच्चों की जो पढ़ाई छोड़ के दुनिया की सारी कर्म जो है, सरे कर्म जो है वो करने में लगे हुए हैं। इंस्टाग्राम में उनके आईडीज मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम में रील बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई सारे अकाउंट हैं। पढ़ाई छोड़ के वो सब कुछ करने लगे हैं जो एक पेरेंट्स को जो है चिंता में डाल सकते हैं। जांजगीर चांपा जिला क्षेत्र के शिवनीरायण थाना क्षेत्र में एक गांव है बरभाट खार, और यहां की जो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं वो हैरान कर देगी और परेशान भी कर देगी कि स्कूल के बच्चों ने क्या कांड कर डाला। 2 बच्चों की उन्होंने जान ले ली। जान सिर्फ इसलिए क्योंकि इस केस में प्यार है, अफेयर है और लव ट्रायंगल है। अब आपको कहानी सिलसिलेवार बताता हूं, बिना किसी देरी के, बिना किसी मामले को गोल मोल किए। यह कहानी है 10वीं के 2 छात्रों की, एक लड़की एक लड़का, और 11वीं का एक और लड़का है। इस केस में नाम लेना किसी का मुनासिब मैं नहीं समझता, क्योंकि तीनों जो है नाबालिग है। 10वीं की लड़की और 10वीं का लड़का दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, और इस बीच 11वीं का एक लड़का और आ जाता है इनके बीच में। वो लड़की से एक तरफा प्यार करता था। इस बात को लेके 10वीं का जो छात्र है, जो 10वीं की छात्रा है, और 10वीं के 2 प्रेमी और प्रेमिका है, दोनों 10वीं के पढ़ने वाले हैं। 10वीं एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही क्लासरूम में दोनों पढ़ाई करते थे। 11वीं का छात्र जो सीनियर था वो 10वीं की छात्रा से प्यार करता था। इस बात को लेकर प्रेमी जो है उसे समझाता भी है कि भाई तू मान जा, तू हमारे बीच में ना पढ़, हम लोग के बीच में प्रेम प्रसंग है और लड़की तुम्हें भाव भी नहीं देती, तो उससे बात बिल्कुल मत कर। इस बात को लेके दोनों के बीच में आए दिन विवाद होता था, आए दिन लड़ाई झगड़ा भी होता था स्कूल में। इस बात को लेके स्कूल के लोग भी जानते थे कि 11वीं का छात्र जो है 10वीं की छात्रा से एक तरफा प्यार करता है। लेकिन 10वीं की छात्रा ऑलरेडी क्लास में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र के साथ में उसका अफेयर है। स्कूल का नाम लेना भी सही नहीं है, क्योंकि कहानी में उनकी जानकारी हो जाएगी, तो मैं बिना किसी देरी के उनके बारे में बताता हूं आपको। 7 जनवरी को 11वीं का छात्र लापता होता है अपने दोस्त के साथ में। वो अपने दादाजी के साथ एक गांव गया हुआ था है, और वहां से लौटते वक्त जो है दोनों अपने घर आते हैं। घर आने के बाद उसके पास एक फ़ोन आता है उस 11वीं के छात्र के पास कि भाई तुम्हें वो लड़की से मिलाता हूं, तुम आ जाओ। रात के 10:30 बजे उसे बरभाटा नहर के पास बुलाया जाता है कि तुम आ जाओ, तुम्हें उस लड़की से आज मिलाने वाला हूं। क्योंकि लड़का एक तरफा प्यार करते रहता है, उसे लगता है कि आज लड़की से मुलाकात हो जाएगी। 10:30 बजे रात के वो दौड़े दौड़े अपने दोस्त को लेके जाता है, और उस दोस्त को बस इतना ही पता होता है कि वो लड़की से मिलने जा रहा है, तो साथ चल। तो वो लड़का भी चले जाता है साथ में, जिसकी हत्या होगी इस केस में। दोनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन ऑलरेडी वहां पे 5 लोग पहले से इकट्ठा रहते हैं, लाठी डंडा लोहे के राड और पाइप लेकर। जैसे ही दोनों पहुंचते हैं, दोनों पर ताबड़तोड़ हमला होता है। ताबड़तोड़ वहां जो मौजूद लोग थे वो ताबड़तोड़ हमला करते हैं। इस केस में 5 आरोपी हैं, 5 में से 3 नाबालिग हैं, जो तीनों जो हैं स्कूल में पढ़ाई करते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं का छात्र है। इसके अलावा 2 बालिग आरोपी हैं जो इस मामले में सीधे इन्वॉल्व हैं, हेमंत बंजारे और प्रभात भैना। दोनों भी इस केस में शामिल होते हैं, और हेमंत पूरी साजिश को रचता है। हेमंत, जैसे पुलिस ने बताया कि हेमंत पूरी इस केस में मास्टरमाइंड की भूमिका में है। वही फोन करता है कि आओ तुम्हें उस लड़की से मिलाता हूं जिसे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो। वो दौड़े दौड़े पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद जो है इन दोनों पर जो है ताबड़तोड़ वार होता है। दोनों ऑन द स्पॉट जो है मर जाते हैं, दोनों की हत्या हो जाती है। अब उनके पास पहले से प्लानिंग थी कि वो वारदात को अंजाम देने के बाद क्या करेंगे, आगे की रणनीति पूरी होती है, क्योंकि इस पूरे केस को जो है पूरी साजिश के तहत जो है हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हेमंत और प्रभात जो है, बाकी जो बच्चे और भी थे उस केस में आरोपी थे, जो 3 और लोग हैं, उन सबके साथ मिल के जो है लाश को ठिकाने लगाते हैं। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद ये जो है बरभाट नहर जो सूखा हुआ था, उस नहर के पास जो है इन लोग छिपा देते हैं लाश को गड्ढा करके। गड्ढा करने के बाद जो है 12 जनवरी को इनकी लाश मिलती है। पहले जो है लाश मिलती है 11वीं के उस छात्र की जिसकी हत्या करने की योजना इन्होंने पहले बना रखी थी, और लगातार पुलिस इस केस को लेकर ढूंढ रही थी दोनों और बच्चों को कि आखिर बच्चे कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए गांव से अचानक। जो है सलखन गांव की घटना है।
और दोनों बच्चों को ढूंढते हुए पुलिस की जांच जारी होती है। इस बीच एक लाश मिलती है क्योंकि नहर में अचानक से पानी छोड़ा जाता है। नहर में पानी छोड़ने की वजह से जो लाश इन्होंने दफना रखे थे वो लाश बाहर आती है और बाहर आने के बाद जो है बहती हुई गांव की ओर पहुंच जाती है। और पहली जो लाश मिलती है बरभाठा नहर में वो 12 जनवरी को, और उसके बाद पुलिस इस केस में भिड़ जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरी लाश या फिर दूसरा जो लापता छात्र है वो भी यहीं कहीं हो सकता है। दूसरी लाश जो है पोड़ी डबरी फॉल के पास पूल में मिलती है। पुलिस इस केस की जांच करती है और दोनों के शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें सामने आती है कि सिर पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है, शरीर के अन्य हिस्सों में काफी चोटें आई हैं। पुलिस इस केस को मर्डर के रूप में अपराध पंजीबद्ध करके जांच करती है और उसके बाद जो है गांव के एक युवक के ऊपर शक होता है और इसके अलावा परिवार वालों के मौजूदगी में पूछताछ कड़ाई से की जाती है। कड़ाई से पूछताछ में ये चीजें सामने आती है कि 10वीं की लड़की से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था और इस बीच में जो 11वीं का जो छात्र जिसकी हत्या हुई है वो भी शामिल हो जाता है, यानी कि वो भी प्यार करने लग जाता है, वो भी एक तरफा प्यार करने लग जाता है और इसी बीच को लेकर उसे रास्ते से हटाने के लिए जिंदगी से उसे अलविदा कर दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी। जांजगीर चांपा एसपी आईपीएस विजय अग्रवाल इस केस को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं आप आगे वीडियो में जरूर देखिएगा। लेकिन 10वीं की छात्रा के चक्कर में 10वीं के छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वारदात को अंजाम दे दिया। इस केस में एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इस केस में जो शामिल जो आरोपी हैं उनमें से किसी ने भी मोबाइल का उपयोग नहीं किया। उन्हें यह लग रहा था कि मोबाइल का उपयोग करेंगे तो इस केस में फंस जाएंगे, इस केस में पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये बात को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि अपराध कितना भी संगीन हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन वो बाहर जरूर आता है, पुलिस वहां तक जरूर पहुंचती है, कानून के हाथ जरूर पहुंचते हैं। तो इस केस में पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों तक पहुंची और महज 36 घंटे में इस पूरे केस का खुलासा हो गया। कल जांजगीर पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि कैसे स्कूल का एक प्रेम कहानी मर्डर तक पहुंच गया। आगे आप वीडियो जरूर देखिएगा। आईपीएस विजय अग्रवाल इस केस को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत उन पेरेंट्स को भी है जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, क्या लिखाई हो रही है, टीचर्स की ओर से क्या होमवर्क दिए जा रहे हैं। उन टीचर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के बीच में माहौल कैसा है, क्या बातें कर रहे हैं, पढ़ाई के छोड़ के कौन कौन से एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। इस बात को लेकर पेरेंट्स और टीचर में भी इसको लेकर एक अलर्ट है, एक सबक देने वाला ये केस है। घटना दिनांक 7 तारीख को है, 7 जनवरी को है, जिसमें ग्राम सलखन के 2 नाबालिग युवा घर से अनुपस्थित थे। लिहाजा थाना शिवरीनारायण में उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट पे धारा 363 का अपराध कायम किया गया था। पुलिस की टीम उसमें जांच कर रही थी। इसी दौरान ज्ञात हो कि ग्राम बरभाठा के पास नहर पुलिया में 2 लोगों का शव है और पुलिस की टीम तत्काल मौके पे पहुंची, साथ में एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था। परिजनों द्वारा शिनाख्त उनकी ग्राम सलखन से जो गायब हुए गुमशुदा बच्चे थे उनके रूप में की गई और उनके शरीर में, सिर में ख़ास तौर से चोटों के निशान थे। उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनके स्कल बोन में मल्टीपल फ्रैक्चर आया था। तो क्लियर था कि ये जो चोटें थी एंटीमॉर्टम थी और इनको हत्या करके फेंका गया है। पुलिस ने अपना सूचना तंत्र वहाँ पे फैलाया और टेक्निकल इंट में भी काम किया। लिहाजा ये जानकारी मिली कि एक लड़की जो पास के गांव की रहने वाली है, उसको लेकर गांव जो मृतक पक्ष है और गांव के कुछ लड़कों के बीच मनमुटाव था और उसी घटनाक्रम में ये हत्या हुई है। और टीम जो विवेचना टीम थी जिसमें एडिशनल एसपी थे, उन्होंने संदिग्धों से लगातार पूछताछ की और उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बड़े प्लान तरीके से 7 तारीख की रात में 10:30 बजे उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर उनको मारपीट की गई, उनके सिर में प्रहार किया गया और उसके उपरांत उनकी बॉडी को नहर में फेंक दिया गया। और जिस बाइक से वो आए थे उस बाइक को वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मुड़पार के तालाब के पास फेंक दिया गया था। और पूरे घटनाक्रम में जो हथियार प्रयुक्त किए गए थे, रॉड और पाइप, उन दोनों को जब्त किया गया है। उसमें भी खून लगे हुए हैं। घटना के समय आरोपियों ने जो कपड़े पहने थे उसको भी जब्त किया गया है और ये सभी चीज़ें एफएसएल जांच हेतु भेजी जाएंगी। कुल 5 आरोपी थे जिसमें 2 बालिग थे और 3 नाबालिग थे और इन सभी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।